In previous part we have done estimation. Today we will be doing estimating the sum, estimating the difference, estimating the product and estimating the quotient. You have to estimate to the nearest 1000. आपको क्या करना है? नियरेस्ट 1000 पर इस क्वेश्चन में एस्टिमेट करना है. We have learned the estimation. Today we will be applying the estimation in the sum. In the question it says to the nearest 1000 and then we will be comparing the answer with the original. Here you can see ones, tens, 100, 1000, 10,000. Here it is ones, tens, 100, 1000. Nearest 1000 you have to estimate. So you will underline your 1000 place. This is my 1000 place. I have to estimate this place. According to rule, I will be checking the right hand side previous digit. I will be checking 100. Right side वाले digit को check करते हैं, इसीलिए हम 100 place को check करेंगे क्योंकि हमें nearest 1000 को estimate करना था. अब ये क्या है? Less than. It is less than 5. Therefore it will be rounded down. ये क्या है? Less than 5 है. Therefore it will be rounded down. It will be 67,000. Here it is more than 5. तो ये क्या होगा? 1000 डिजिट में +1 होगा because we have to round up. यहाँ पर क्या होगा? more than 5 है, इसीलिए ये डिजिट round up होगी. Therefore we will be adding 1 in the 1000 place. It will become 2 and the rest of the digits will become 0, 0, 0. अब एडिशन बहुत आसान है. 3 zeros will be added to the 3 zeros. Without using the pen and pencil you can directly tell कि क्या होगा. 7 + 2 9. This is your estimating the sum. Now we will compare this result with the exact answer. Exact answer के साथ compare करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will be adding the exact values. हम exact values को add करेंगे. 67 283 1943. एग्जैक्ट वैल्यूज़ ये थी, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करके चेक करना पड़ेगा. इट विल बी 3 + 3 6, 8 + 4 12, 1. इट विल बी 12 अगेन. इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड 1. इट विल बी 9 and 6 here. The exact answer is 69,226. This is my exact answer. And you can see the estimated answer as well. It is 226 less than the exact answer. Therefore there is a slight difference. Slight difference है हमारे आंसर में. कितने का है? Slight difference of 226 in both answers. अगर हम दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो दोनों आंसर्स में स्लाइट डिफरेंस है और वो डिफरेंस है 226 का. लेकिन अगर हम इसको ऐड करके एस्टिमेट करते तो ऐसे एडिशन में ज़्यादा टाइम लगेगा. वेयर एज एस्टिमेट करने के बाद सम निकालने में हमें कम टाइम लगता है. समझ आया सबको? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. यू हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस. यहाँ पर उसने अगर नहीं लिखा नियरेस्ट 1000 या 100 तो आपको खुद से अंदाज़ा लगाना है. टीचर ने आपको कल भी बताया था प्रीवियस पार्ट में दैट यू विल बी एस्टिमेटिंग द हाईएस्ट प्लेस. बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस 1000 है और यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस 100 है. तो बेटा आप 1000 प्लेस को एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे नंबर में हाईएस्ट प्लेस 1000 है ही नहीं. आप कहाँ पर एस्टिमेट करेंगे? 100 पर एस्टिमेट करेंगे. क्वेश्चन में दिया होगा इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको खुद से एस्टिमेट करना पड़ेगा. और यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000 प्लेस हाईएस्ट है.
वेयर एज यहाँ पर आपका हाईएस्ट प्लेस क्या है, 100 है, तो आप 100 पर ही कर पाएंगे एस्टिमेट। ऐसा नहीं करेंगे एक डिजिट को 1000 पे करें और दूसरे डिजिट को 100 पर करें, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ 1s, 10s, 100, 1000, दिस इज़ 1s, 10s, 100। तो हमारे पास हाईएस्ट प्लेस यहाँ पर अवेलेबल 100 है, तो यहाँ पर भी हम 100 को ही एस्टिमेट करेंगे। जिसको एस्टिमेट करेंगे उसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस डिजिट हम चेक करते हैं। प्रीवियस राइट हैंड साइड डिजिट, हेयर वी विल बी चेकिंग 8 एंड हेयर वी विल बी चेकिंग द 10th प्लेस, दोनों में 10th प्लेस चेक करेंगे हम। यहाँ पर इट इज़ मोर देन 5, ये क्या है, मोर देन 5 है, तो ये क्या होगा, राउंड अप होगा। जब ये राउंड अप होगा तो बेटा ये क्या बनेगा, इट विल बी 8 और 2 तो राउंड अप हो रहा है, तो इस वाली डिजिट में +1 हो जाएगा। चेंजेस अब आप देखिए, यहाँ पर आया 3 और बाकी डिजिट्स 0 0। समझ आया आपको, ये राउंड अप हो गया क्योंकि यहाँ पर 8 था और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये राउंड डाउन होगा, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। राउंड डाउन में क्या होता है, कंपैरिजन वाली डिजिट और उससे प्रीवियस डिजिट 0 0 हो जाता है। ये हमने एस्टिमेट कर लिया। नाउ वी विल बी फाइंडिंग द डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत इजी है। हमें 500 सब्ट्रैक्ट करना है, जीरोज विल बी एज इट इज। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, देयरफॉर वी विल टेक अ बोरो फ्रॉम 8। जब बोरो लेंगे इट विल बिकम 13, 13 minus 5 will give me 8 and here we are left with 7. So therefore our answer is 7800. This is our estimated answer. Whereas when we will compare this answer with the original answer, original exact value के साथ जब आप compare करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, exact solve करके देखना पड़ेगा। और जब आप वो solve करेंगे, जब वो आप solve करेंगे it will be 3 minus 3 it will give me 0, 8 minus 2 will give me 6. We cannot subtract this, we will take a borrow, it will become 12 and here we will be left with 7. 12 minus 5 will give me 7 and it will also be 7. अब आप देखेंगे ओरिजिनल आंसर में कितना फ़र्क है, डिफरेंस कितना है एग्जैक्ट वैल्यू और एस्टिमेटेड में। हेयर इट इज़ 7800 whereas here it is 7760. So we have a difference of 40. जब आप उसमें 40 ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ ये वैल्यू मिलेगी। Therefore the difference between both answers, difference between both answers is 40. दोनों आंसर्स हमारे सेम नहीं हैं, बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस एंड दैट स्लाइट डिफरेंस इज ऑफ 40. 40 का स्लाइट डिफरेंस है दोनों आंसर्स में। नाउ वी विल बी एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है। अगेन इट इज़ नॉट गिवन एट विच प्लेस वी हैव टू एस्टिमेट। अब फिर हमें नहीं दिया है कि हमें कौन से प्लेस पर एस्टिमेट करना है। वी विल बी चेकिंग द प्लेसेस। ये देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, दोनों में प्लेसेस सेम है। दोनों में हाईएस्ट प्लेस क्या है हमारा, 1000 है, तो हम 1000 प्लेस पर ही एस्टिमेट करेंगे। जब नहीं दिया होता है तो हम हाईएस्ट प्लेस पर ही एस्टिमेट करते हैं। So we will be estimating the 1000 place here. यहाँ पर हम 1000 place estimate करेंगे। दोनों numbers में क्या है, 1000 है। You can see here, यहाँ पर क्या है 5. Previous right digit estimate होगी, यहाँ पर भी right digit estimate होगी। Product करना है, this is less than 5, ये क्या है less than 5 है, तो 5 will come as it is and it will be rounded down. In rounded down it will become 0, 0 and 0. This has been estimated. Again this is 3. 3 will be as it is. It is less than 5 so it will be also rounded down. ये भी rounded down होगा. Now the multiplication is very easy. आपको multiply करके नहीं देखना है, क्या करेंगे 5 into 3.
5 into 3 is 15. And how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे डिस्प्ले करेंगे आफ्टर 3 डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स। एस्टिमेशन से मल्टीप्लिकेशन है ना इजी। वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन होता, और अब देखो हमने कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया। लेट्स डू इट। 1s, 10s, 100, 1000. This number will be estimated to 1000. 1s, 10s, 100. This number will be estimated to 100. And in the next number we have 1s and 10s. This number will be estimated to 10s place. मल्टीप्लिकेशन में आप सारे नंबर्स अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके हाईएस्ट प्लेस पर एस्टिमेट करेंगे। इट विल बिकम 1000 डिजिट को एस्टिमेट करेंगे, चेक होगी 4। यहाँ पर 1 को एस्टिमेट करेंगे, चेक होगा 3। यहाँ पर 4 को एस्टिमेट करेंगे, चेक होगा 7। दिस इज लेस देन 5, देयरफॉर इट विल बी राउंडेड डाउन। इट विल बिकम 0, 0, 0। मल्टीप्लाई 1 will be rounded 100 place, 3 is less than 5, therefore rounded down. Now it is 7, more than 5. More than 5 means we will be adding 1 to this digit, it will be plus 1, it will become 5, it will be rounded up. हमने ये estimate कर दिया. Now we will be multiplying. Multiplication is very easy. 9 into 1 is 9, 9 into 5 is 45. हाईएस्ट प्लेस को मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 1 5 इंटू 9 45। 45 आ गया। वी विल बी चेकिंग द जीरोज नाउ। 1 2 3 4 5 6 6 zeros। 1 2 3 4 5 6। डिस्प्ले करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आफ्टर 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। दिस इज आवर आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? वी विल बी एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन कम्स इन डिवीज़न। हमें पता है क्वेश्चन हम जब डिवीज़न करते हैं तब हमें मिलता है। वी हैव टू डू दिस। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इट इज़ 9109। दिस इज 90। 1s, 10s, 100, 1000. It is 1s and 10s. Here we will be estimating the 1000 place and here 10s place. अब किसी बच्चे ने मेरे को पहली क्लास में स्टार्टिंग में डाउट पूछा था, मैडम 0 होगा तो कैसे एस्टिमेट करेंगे? आज वो भी देख लेते हैं। हाईएस्ट प्लेस एस्टिमेट कर रहे हैं हम, तो प्रीवियस डिजिट चेक करेंगे। Here the previous digit is 1, so it will be rounded down because 1 is less than 5. It will become 9000 divided by, we are estimating 9 and the previous digit is 0. 0 is less than 5, so it will be rounded down. It will become 90. जब 0 होगा बेटा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो राउंड डाउन ही होगा। और राउंड डाउन में आप 0 कर देते हैं बाकी प्लेसेस को, इट इज़ ऑलरेडी 0. नाउ दिस डिवीजन इज़ वेरी इजी. व्हेन 9 डिवाइड्स 9 it becomes 1 0 will be cancelled out by 1 0. When we divide 9 by 9 we get 1 and 2 zeros are left. Answer is 100.